हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल वार्षणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और ये ऐसे किचन टिप्स हैं जो अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे, और ये इतने अच्छे और इतने सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलती हूँ। इस समय बारिश का मौसम है और हम जब बाहर से आते हैं तो हमारी जो छाता होती है वो इतनी भीगी होती है कि कहीं हम इसको टांग ही नहीं सकते। अगर हम इसको कहीं टांगेंगे तो और सामान भी हमारा गीला हो जाएगा या हमारी छाता ही खराब हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बाहर से आए और छाता आपका गीला हो तो आप उसको कैसे सुखा सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगी छाता को सुखाने में, क्योंकि घर इतना गीला हो जाता है और साथ ही छाता भी गीला होकर सारे में सीलन सीलन सी लगने लगती है। तो कभी भी आप छाते को लेकर बाहर से आए तो सबसे पहले तो स्टेप दी हुई होती है और स्टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए उसमें एक चटकनी होती है जिस तरह से छाता बंद होती है। और छाता को बंद करने के बाद अब हम इसको बताएंगे कि आप इसको कैसे 2 मिनट के अंदर सुखा सकती हैं। तो अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और पूरा न्यूज़पेपर लीजिएगा। 2 पेज नहीं लेने, केवल पूरा जो 4-5 पेज होते हैं ना न्यूज़पेपर के, पूरे पेज वाला न्यूज़पेपर लेना है। और इस तरह से देखिए छाते को पूरे न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट लेना है। जैसे मैंने लपेटा है ना, इस तरह से छाते में लपेट लेना है। और लपेटने के बाद इसको इस तरह से दबाना है कि जो भी छाते का पानी होता है वो सारा अखबार में आ जाए और आपका जो छाता है वो 2 मिनट के अंदर सूख जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से छाते को लपेट दिया। लपेटने के बाद इस तरह से इसको दबा दबा कर छाते को मैंने इस तरह से किया है कि जो छाते में पानी था वो पानी अखबार में आ जाए और हमारा छाता जो है बहुत जल्दी से सूख जाए। क्योंकि गीला छाता होगा तो उसको हम ऐसा रख नहीं सकते हैं घर में। कभी कभी घर किसी का छोटा भी होता है और इतनी जगह भी नहीं होती कि हम गीला छाता कहीं भी रख सकें। तो देखिए मैंने इस तरह से अखबार में इसको लपेटा है और लपेटने के बाद अब मैं इसको खोलूँगी। और खोलने के बाद देखिए मेरे जो छाता था उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि जो सारा पानी था वो सारा अखबार में आ गया। तो देखिए छाता सुखाने का कितना अच्छा सा तरीका है। कभी भी बारिश में आप बाहर से आए उसको छाते को बंद कीजिए, अखबार में लपेट दीजिए, 2 मिनट बाद आप खोलिएगा तो देखिए छाता आपका सूखा मिलेगा। फिर आप इसको घर में कहीं भी टांग सकती हैं, आपको ये दिक्कत नहीं है कि हमारा छाता गीला है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए हम अक्सर पुराने कपड़ों को इस तरह से पोटली में बांधकर रख देते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। कोई भी आए कहेगा बताओ इन्होंने पोटली में कपड़े रख रखे हैं, और देखने में भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पुराने कपड़ों को किस तरह से रख सकती हैं जो कि देखने में भी ख़राब ना लगे और आपका जो है बहुत ज़्यादा समय भी बचे और बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी बचे। तो देखिए मैंने एक टी शर्ट ली है, बहुत ज़्यादा पुरानी टी शर्ट नहीं लेनी है, ठीक ठीक लगी हो, जो हम पहनते नहीं हो या हमारे काम ही नहीं आ रही, वो टी शर्ट मैंने ली है। और लेने के बाद हम टी शर्ट को सबसे पहले कर लेंगे उल्टा, मतलब टी शर्ट जो हमारी सीधी है इसको हम उल्टी कर लेंगे। और उल्टी करने के बाद देखिए इस तरह से टी शर्ट को मैंने बिछा दिया है। और बिछाने के बाद जो इसकी आस्तीन है उसको इस तरह से हम दोनों साइड से ऐसे करके इसको मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद हम इस तरह से नीचे की साइड से टी शर्ट को फोल्ड करेंगे, जैसे प्लेट्स डालते हैं ना, इस तरह से इसको मोड़ेंगे। देखिए एक किस तरह से मैंने मोड़ा, इसके बाद फिर हम इस तरह से मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से हम पूरी टी शर्ट को इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए जैसे मैंने मोड़ा है, ऊपर की साइड में नहीं मोड़ा, केवल नीचे साइड में। फिर हम पुरानी चूड़ियाँ अक्सर घर में पड़ी होती है, कंगन जो हमारे काम में भी नहीं होते, उन कंगन में से एक कंगन में लूँगी और इस तरह से नीचे साइड से ऊपर को मैं ये टी शर्ट में पहना दूँगी। और पहनाने के बाद देखिए अब हम टी शर्ट को सीधा करेंगे। तो नीचे साइड से मैंने टी शर्ट को सीधा किया है, तो जिधर ऊपर आस्तीन वाला साइड था वो अंदर हो जाएगा। और देखिए हमारी जो टी शर्ट है कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे एक बड़ी सी कैप होती है ना, इस तरह से हमारी टी शर्ट बन जाएगी। और इसके बाद अब हम टी शर्ट को ऊपर साइड से इस तरह से नीचे को रख देंगे और रखने के बाद इसको हम फैला लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे मैंने फैलाई है ना, और जो इसकी आस्तीन और इसका जो नेक था वो ऊपर साइड में इस तरह से अंदर को आ गया है। फिर हम जो भी हमारे पुराने कपड़े हैं उनकी तह बनाकर हम इस तरह से फैलाते हुए गोलाई में ही हम फैला के इसको रखेंगे।
इस तरह से रखेंगे कि हमारे जो सारे कपड़े हैं वो इस टी शर्ट के अंदर आ जाएं। तो इस टी शर्ट के अंदर मैंने 10 से 12 कपड़े रख दिए हैं और रखने के बाद इसको गोलाई की शेप में ही रखा है, सीधा सीधा नहीं रखा है। इस तरह से हम रखते जाएंगे कि जो हमारी टी शर्ट है वो बिल्कुल गोल शेप में आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना रहे, बिल्कुल गोल शेप में। देखिए आइए कितने अच्छे तरीके से मैंने अपने पुराने कपड़े इसमें रख दिए और रखने के बाद मैंने इससे 10 से 12 कपड़े इसमें रख दिए। आप और कपड़े भी रख सकती हैं और इस तरह से 4-5 टी शर्ट को आप इस तरह से बनाकर अपने आप रख सकती हैं। तो देखिए मेरे सारे कपड़े इसमें आ गए हैं और आने के बाद जो किनारा था टी शर्ट का, नीचे वाला जो हिस्सा है, उसको इस तरह से हम प्लेट्स जो हम साड़ी में डालते हैं ना, उस तरह से हम इसमें प्लेट डालेंगे और प्लेट डालने के बाद पूरा नीचे वाला हिस्सा हम हाथ में इस तरह से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद फिर हम लेंगे एक रबड़ बैंड। अगर आप बालों में डालने वाला रबड़ बैंड भी इसमें लगा सकती हैं। मैंने एक बड़ा सा रबड़ बैंड लिया है और रबड़ बैंड से मैंने ये जो प्लेट वाला हिस्सा है उसको रबड़ बैंड से कस देंगे। देखिए जैसे मैंने ये कसा है ना, इस तरह से हम इसको कस देंगे। और कसने के बाद ये हमारा बड़ा सुंदर सा कुशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप चाहे कुशन कह लीजिए, चाहे आप इसको आप गद्दी कह लीजिए। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसको आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको कुशन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको गद्दी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। और देखिए ऊपर की तरफ कितना सुंदर सा इसका फूल बन गया रबड़ बैंड से। और देखिए बिल्कुल गोल शेप आई है। और जहाँ पे हमने नीचे साइड में चूड़ी लगाई थी उस साइड में आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा से आया है। कोई भी टी शर्ट जो है खुलेगी नहीं। आप इसको फेंक भी सकती हैं, इधर उधर गिरा भी सकती हैं, टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा ये एकदम गुद्दी सी गद्दी बनकर तैयार है। तो देखिए इस तरह से आप इसको कुशन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके बाद देखिए ये पुराना सा स्टूल है, दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। इस पर हम इस गद्दी को रख देंगे और इस पर हम आराम से बैठ सकते हैं। और ये बैठने के लिए भी बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। इसको हम ज़मीन पर भी डाल सकते हैं, पूजा करते समय भी हम इसको बिछा कर पूजा कर सकते हैं। या हमें ज़मीन पर बैठना है तो हम इसको गद्दी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आपके पुराने कपड़े इस्तेमाल में भी आ जाएंगे और आप देखने में गंदा भी नहीं लगेगा कि पोटली जगह जगह रखी रहती है, गंदी लगती है देखने में। और कोई भी मेहमान आएगा तो देख कर भी कहेगा देखिए कितनी सुंदर सी आपका ये कुशन है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है बच्चों की आंखों से संबंधित। अक्सर हमारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, इतना मोबाइल देखते हैं कि बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ गया है और साथ ही दिमाग से भी बच्चे इतने कमज़ोर हो गए। तो मैं बहुत ही अच्छा सा आपको टिप्स बता रही हूँ और ये होम रेमेडी है जो आपके बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज़ करेगा, साथ ही आपके बच्चों की आंखों से चश्मा भी हटा देगा। तो इसके लिए मैंने लिया 250 ग्राम बादाम और ली है 100 ग्राम छोटी वाली सौंफ और साथ में लिया है ये डेले वाली मिश्री। ये धागे वाली मिश्री होती है, किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी और ये बहुत ही हेल्दी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये तीनों चीज़ मैंने लिए, ये तीनों चीज़ आपके बच्चे की आंखों से चश्मा बिल्कुल हटा देगा। तो हम सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को एक एक करके पीसेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी का जार लिया और उसमें ये बादाम डाल दिए और डालने के बाद हम इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मैंने ये बादाम एकदम बारीक पीसा है, मोटा नहीं पीसना है, एकदम बारीक हमें ये पीस लेना है। इसके बाद हम पीसेंगे सौंफ को भी एकदम बारीक पीसना है। और ये तीनों चीज़ हमें बिल्कुल अलग अलग पीसनी है, हमें एक साथ नहीं पीसनी है। क्योंकि अगर हम तीनों को एक साथ पीसते हैं तो एक चीज़ ज़्यादा बारीक पीस जाती है और एक चीज़ जो है दरदरी रह जाती है। तो इसलिए हमें तीनों चीज़ को अलग अलग पीसना है। तो देखिए मैंने सौंफ भी पीस लिया, बादाम भी पीस लिया। अब पीसना है मिश्री। तो मिश्री ये डेले वाली है तो इसको मिक्सी के जार में पीसना थोड़ा सा कठिन है। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इसके लिए मैंने छोटा वाला इमाम दस्ता लिया जिससे हम अदरक कूटते हैं चाय के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा कूटा है, कूटने से ही इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और होने के बाद इसमें जो धागा था वो धागा भी अलग हो गया है। तो धागा हमें नहीं पीसना है, धागे को हमें अलग कर देना है। और देखिए इस तरह से मैंने ये कूट कर इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और देखिए ये धागा है इसको हमें अलग कर देना है। और इस तरह से मिक्सी में जो मिश्री है बहुत ही आराम से पिस जाएगी। अगर हम इसको ऐसे ही डाल देंगे तो मिक्सी में ये पिस नहीं पाएगी, ये थोड़ी सी मोटी रह जाएगी। तो देखिए मैंने इतने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं और करने के बाद हम इसको जार में एकदम बारीक पीसेंगे। तो देखिए ये मिक्सी में जो मिश्री है वो भी एकदम बारीक पिस गई है और इसको भी हम थाली में कर लेंगे। तो मैंने ये बादाम, सौंफ और
मिश्री को एकदम बारीक पीस लिया है। और पीसने के बाद हम तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ बनकर तैयार हो गई है। ये आप डेली अपने बच्चों को दूध के साथ 1 चम्मच दीजिएगा, तो इससे आपके बच्चों की निगाह में जो कमज़ोरी आ जाती है, बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, वो चश्मा बिल्कुल दूर हो जाएगा, चश्मा बिल्कुल हट जाएगा। और साथ ही आंखों से पानी आना और धुंधला दिखना, ये सारी समस्याएं बच्चों की दूर हो जाएंगी। इसको बड़े भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच हमें दूध के साथ लेना है, चाहे आप सुबह लीजिए, चाहे आप सोते समय भी ले सकते हैं। सोते समय लेना बहुत ही फ़ायदा करेगा। और इसको हम एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे, क्योंकि बारिश का महीना है, इसमें सीलन आ जाएगी और ये ख़राब भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है जो आपकी दिमाग की कमज़ोरी को भी दूर करेगा। और इसको किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं। और ये बहुत ताकतवर चीज़ भी है, तो आज से ही आप इसको बना के रख लीजिएगा। ये बच्चों की आंखों की कमज़ोरी को भी दूर करेगा और साथ ही उनमें ताकत भी लाएगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।